नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हिसार के ढाणा कलां गांव की है। यह कहानी एक बार की मदद की नहीं बल्कि एक अटूट भरोसे की है। शुरुआत में जब गांव डूब रहा था तो पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की। उनकी पुकार सुनी गई और पहली बार में उन्हें 5000 फुट पाइप और एक 15 HP की मोटर दी गई। लेकिन तबाही बहुत बड़ी थी। गांव की 1200 से 1500 एकड़ जमीन अब भी जलमग्न थी। एक किसान जिसने 90 एकड़ जमीन ठेके पर ली थी, उसका अकेले का 40 लाख रुपए का नुकसान हो चुका था। सिर्फ खेत ही नहीं, गांव पर एक और आफत टूटी थी। गांव का मुस्लिम कब्रिस्तान पानी में डूब चुका था, जिससे अंतिम संस्कार के लिए भी जगह नहीं बची थी। साथ ही गांव का कन्या स्कूल भी तालाब बन गया था, जहां पानी दीवारों तक चढ़ आया था और स्कूल की इमारत गिरने का खतरा पैदा हो गया था। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक ढाणा कला के इन खेतों में 5 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और किसान आत्महत्या जैसी नौबत पर पहुंच चुके थे। एक अकेले किसान को बाढ़ की वजह से 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। लेकिन आज यहां मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। गांव का कन्या स्कूल अब सुरक्षित है और कब्रिस्तान से पानी पूरी तरह निकल चुका है। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज 100% जमीन पर गेहूं की फसल लहलहा रही है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम हैं ढाणा कला तहसील हासी जिला हिसार में, और यहाँ पर जिस तरह से हरियाणा में जो बाढ़ की विभीषिका आई थी, जिस कारण से खेत हो, जमीनें हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, सब कुछ यहाँ पर पानी में जलमग्न हो गया था। और जैसा कि आप मेरे पीछे यहाँ पर ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय आप देख रहे हो, इसमें भी बरसात का पानी कई फुट भर गया था। और इस स्कूल के जस्ट सामने आप देखेंगे यहाँ पर खेत थे और खेतों में भी कम से कम 2-2 फुट यहाँ पर पानी भर गया था। और इस तरह से जमीनें जलमग्न हो गई थी कि जो फसलें थी पहले यहाँ पर, वो फसलें पानी में डूब गई थी। और लगभग 3 महीने तक यहाँ पर पानी का जल भराव रहा था और 3-3 फुट यहाँ पर पानी चढ़ा हुआ था। किसान परेशान थे। फिर संत रामपाल जी महाराज ने इन गांवों में पाइप और मोटर देकर इन गांवों का पानी निकालने का काम किया। और आज इन खेतों में और स्कूलों में, इस गांव में पानी उतर चुका है। तो अभी हमारे साथ इस स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, उनसे भी इस स्कूल के बारे में, जब इसमें पानी भरा था, कितना पानी भरा था और कब पानी निकला, उसके बारे में आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर, आपका परिचय। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला ढाणा कला के अंदर मुख्य शिक्षक हूँ। यहाँ पर भी बरसात के मौसम में लगभग 1-1.5 फुट पानी ग्राउंड के अंदर था, कमरों में नहीं था। तो यहाँ स्कूल प्रॉपर लगता रहा और सरकार ने बार बार हमसे रिपोर्ट भी मांगी थी, भाई जिस स्कूल में पानी भर गया है उसकी वैकल्पिक व्यवस्था दूसरी जगह करवा दी जाएगी। लेकिन हमारे ऐसी दिक्कत स्कूल में नहीं आई। कुछ समय तो रास्तों में हुई थी, लेकिन सरकार ने भी काफ़ी सहयोग किया। जिन स्कूलों में पानी था उनकी वैकल्पिक व्यवस्था दूसरी जगह करवाई है। महाराज जी ने भी काफ़ी लोगों को पाइप दिए हैं, जिन लोगों ने वहाँ जाके संपर्क किया है। और यहाँ जो सामने वाला ग्राउंड है, यहाँ लगभग रास्ते के बराबर पानी था। तो इस गांव के भी काफ़ी लोग महाराज जी के आश्रम में गए, वो पाइप लेके आए हैं। 3-4 जगह मेरे ख्याल में इस गांव में भी पाइप लगे हैं और बाहर निकाला है। पास में पड़ोसी गांव है दूसरा ढाणा खुर्द है, वहाँ भी महाराज जी ने कई लोगों को पाइप दिए हैं, उनका पानी भी निकलवाने का काम है। अपनी स्कूल में कितने समय से पानी भरा था? लगभग 1-1.5 महीना हमारे ग्राउंड में पानी रहा, कमरों में हमारा पानी नहीं था। लेकिन उस पानी के कारण स्कूल के कमरों के फर्श लगभग बैठ गए हैं और यही हाल गांव का भी है। गांव को भी मकानों में तरेड़ है और फर्श बैठ चुके हैं। तो सर, लगभग 1.5 महीने बाद इस यहाँ का पानी निकला, उसके बाद प्रॉपर रूप से बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई? हाँ, बच्चों की प्रॉपर पढ़ाई अभी भी हो रही है। बच्चों के लिए तो पहले ही प्रॉपर पढ़ाई होती रही, बच्चों की पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं है। कि जो बच्चों का खेल का ग्राउंड था उसमें पानी भरा था और अब वो भी सूख चुका है। हाँ, बच्चों के सिर्फ खेलने के ग्राउंड में पानी था और वो भी अब सूख चुका है। अब कोई पानी नहीं है। सरकार द्वारा बार बार रिपोर्ट मांगी गई थी कि भाई यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था है, अगर दुर्घटना होने के चांस हैं तो उस बिल्डिंग के बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया सरकार। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहोगे, जिन्होंने किसानों का, विद्यालयों का, हॉस्पिटल का पानी निकालने के लिए भरपूर मदद दी और पानी निकाला? बिल्कुल, इन 2 गाँवों के बारे में तो मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों की मदद की है, जिसके कारण आज
उनके खेतों में बुआई हो पा रही है। नहीं तो उन जमींदारों का बुरा हाल था कि वहाँ खेत में जाना ही दुभर हो गया था, चारा भी नहीं था। अब उन खेतों में लगभग बिजाई हुई है, नहीं तो उन लोगों का असंभव काम था कि बिजाई हो जाए। अच्छा सर, आपकी स्कूल के सामने जो ये खेत है, इसमें कितना फुट पानी भरा था? इसमें लगभग 3 फुट के करीब पानी भरा था। तो फिर यहाँ वो कैसे उतरा? वहाँ पाइप लगा के और इस पानी को परली साइड फेंक के, ड्रेन सिस्टम से फेंक के, अगर आगे पाइप लगा के उसको नहर में पानी निकाला गया है। गांव के लगभग बाहर जितने भी जो ड्रेन सिस्टम है, पाइप लगा के न पानी निकाला है। तो ये पाइप और मोटर संत रामपाल जी की तरफ से दी गई थी? हाँ, दोनों ने, गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ पाइप लगे हैं, संत रामपाल की तरफ से भी, दोनों ने मिलकर अच्छा काम किया है, जिस कारण लोगों की फसल की बिजाई हो पाई है। तो दोस्तों, अभी ढाणा कला गांव में यहाँ पर चौपाल पर कुछ बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो इनसे गांव में जो बाढ़ की स्थिति थी उसके बारे में जान लेते हैं। किस तरह से गांव में पानी उतरा और आज क्या स्थिति है, पहले क्या स्थिति थी, सबके बारे में इनसे जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, हमें बताइए, गांव में उस समय बाढ़ की क्या हालत थी, कितने फुट पानी था, कितने खेतों में पानी था और आज क्या स्थिति है? भाई पानी तो बहुत ज्यादा था, ये पानी उतर चुका है, कितने किले में पानी भरा था? पूरा गांव में पानी भरा था भाई। तो फिर पानी उतारने के लिए कैसे व्यवस्था हुई पाइप मोटर की? पाइप मोटर की मतलब संत रामपाल महाराज ने भी करी है और गांव का ही पूरा सहयोग रहा है भाई पानी उतारने में। तो अभी हमारे साथ और भी गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सर, आप बताइए, कितने किले में गांव में पानी भरा हुआ था? होगा जी कम से कम 200-250 किले में। 200-250। हाँ। तो फिर किस तरह की मदद मिली आपको पानी निकालने के लिए? कुछ तो सरकार ने मदद करी थी जी, कुछ फिर संत रामपाल महाराज जी ने भी काफी मदद करी है, काफी सहायता मिली है लोगों को उससे। हाँ। तो सर, आज क्या स्थिति है उन खेतों की? आज बिल्कुल स्थिति ठीक है, गेहूँ लगभग बो चुके हैं उस जमीन में। हाँ, लगभग, कुछ बाकी है इस साइड में रोड के सारे, इसमें क्योंकि पानी लेट उतरा है, वो जमीन बाको नहीं आई है, बाकी सब हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी की मदद से आज गांव में खेतों का पानी उतर गया है, कितनी बड़ी राहत किसानों को मिली? बहुत बड़ी राहत मिली है, बहुत बड़ी राहत मिली है। ऐसे मौके पर तो इतनी राहत भी बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल जी का, जो हमारे इतनी मदद करी उन्होंने। तो अब आपकी बुआई संभव हो जाएगी? लगभग बता दिया, 90% हो चुकी है, 10% बाकी, वो भी हो जाएगी कुछ उसमें से। हाँ। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहेंगे, जिन्होंने ऐसी आपदा के समय मदद की? बहुत अच्छा काम किया है, हम तो कहते हैं परमात्मा उनको बाहर निकाल के और फिर ले आए सीट पर। हम तो ये चाहते हैं आ जाओ तो अच्छी बात है जी। तो सर, आज कितनी खुशी है कि गांव का पानी निकल गया संत रामपाल जी की इस मदद से? भाई खुशी तो है, बहुत ज्यादा खुशी है। जमींदार बच गया, मार में नहीं आया, ठीक है ना। हाँ, जमींदारी में कुछ गेहूं बिजाई बाकी है, वही हो जाएगी टाइम पे। जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने मदद करी है और जो सामान दिया है वो सदा के लिए दिया है? हाँ, सदा के लिए, सदा के लिए दिया है, ताकि आगे किसी भी तरह की कोई बाढ़ की समस्या है तो पानी निकाला जा सके। निकाला जाएगा। मदद की है, उन पाइपों से, मोटर से पानी निकाला जाएगा। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मदद है उसके बारे में दर्शकों को क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है भाई, बहुत अच्छी बात करी रामपाल महाराज जी ने, पानी तुरवाया गांव का, सब गांव खुश होया है, बहुत बढ़िया बात। उनकी जो ये समाज सेवा है, जो ये किसानों के लिए जो सेवा है, उस सेवा के बारे में क्या कहेंगे? बढ़िया है सेवा, बहुत बढ़िया करी सेवा रामपाल जी ने, खूब पूरी मदद कर रखी है, पूरी हर जगह मोटर कर भी रखी है। भेजी है 4-5। आप भी बताएं। हर जगह कर रखी है मदद रामपाल जी ने, ये नहीं है भाई यहीं यहीं कर रखी है, हर जगह। इस बार गांव की जो जमीन है 250 किलो आप बता रहे हैं, उसमें सब में बुआई बिजाई हो जाएगी? हाँ, बिजाई हो जाएगी, लगभग थोड़ा मोटा भाई रह जाया करे, वो तो कोई खास बात को नहीं। 20 किले रह जाए, 20-25 किले होंगे, बाकी सारी हो जाएगी। 2% रहेगा, 1% तो दर्शकों, आपने देखा गांव के चौपाल के जो बड़े बुजुर्गों ने संत रामपाल जी महाराज की इस मानव सेवा को सराहा है और कहा कि संत रामपाल जी महाराज ने जिस तरह से पाइप और मोटर देकर किसानों के खेतों से पानी उतारने का जो काम किया है, वास्तव में वो परहित का काम है, परमार्थ है, परोपकार है। आज किसान अपनी जमीन पर बुआई कर सकते हैं और किसानों को एक नया जीवन दान संत रामपाल जी महाराज ने आज दिया है। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो गांव ढाणा कला के ये खेत, जहां पर पहले आज से 2 महीने पहले पूरी तरह से ये खेत जलमग्न थे, पानी भरा हुआ था, और आज आप देख रहे हो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो पाइप और मोटरें दी गई थी, उनकर चलाकर किसानों ने यहाँ पर सारा खेत को जल सुखा दिया है, पानी निकाल दिया है और अब इन खेतों में बिजाई हो गई है और गेहूं की फसल
4-5 इंच निकल भी गई है। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने जो पाइप और मोटर दिए हैं उससे किसानों के जीवन में जो खुशहाली आई है, उन्हें फिर से फसल उपजाने का एक नया उम्मीद मिला है, मौका मिला है और आज ढाणा कला के इन खेतों में फसलों की बिजाई हो गई है। तो अभी हमारे साथ गांव के सरपंच जी हैं, उनसे भी बात करते हैं पहले क्या स्थिति थी, आज क्या इन खेतों की और गांव की बाढ़ की स्थिति है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपके जो चैनल है, जो संत रामपाल जी महाराज ने मान लिया, आपकी जो पत्रकार छायाकार बंधु हैं, उन्होंने जो पहले हमारे गांव के अंदर जो सर्वे कराया था, उसमें लगभग 90% गांव के अंदर पानी भर गया था। 2 फुट 2.5 फुट 3 फुट की मेरे गांव की जो कृषि योग्य भूमि है उसकी लगभग 1200-1300 एकड़ ज़मीन है। तो उसमें तो ये मान के चलो 1000 एकड़ तो पानी था। हाँ, तो अगर मौके पे महाराज जी अगर ये हमारे को यह सेवा नहीं मिलती तो शायद 70-80% ज़मींदारों की फसल इस पानी के अंदर ही रहनी थी। तो संत रामपाल जी महाराज का हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे गांव में सर्वे करवा के और टाइम पे 20,000 फुट पाइप और 4 मोटर 20 HP की प्लस उनका जो भी छोटा मोटा सामान है साथ लगने का उसको दिया और समय पर मान ले मदद करके हम सभी जमींदार भाइयों की तरफ से मैं गांव का सरपंच होने के नाते और संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि गरीब मजदूर आदमी कोई ज़मीन आदन ले हुआ है, कोई ठेकन ले हुआ है, उनकी फसल बर्बाद होने से बच गई और जो अगली फसल जो गेहूँ की थी वो टाइम पर बोगी। तो वो फसल भी जो ज़मींदार की जो गेहूँ की जो मात्रा होती है फसल की 50, 55, 60 मन वो लगभग है ना टाइम पर होगी, वो भी अगली फसल भी पूरी जमींदार को मिलेगी। और हर जमींदार का इस रात से महाराज जी की जो रात टाइम पर मिलेगी उसके लिए सभी जमींदार भाई भी खुश हैं और ग्राम पंचायत की तरफ से भी हम रामपाल जी महाराज का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि ऐसे एक बड़े मुश्किल टाइम में उन्होंने मदद जमींदार भाइयों करके एक मानवता का परिचय दिया है। जी सर, यहाँ पर सारे खेतों में से पानी उतर चुका है गांव का? बिल्कुल, सिर्फ 4-5 एकड़ में पानी है, वो भी मात्रा फुट आधा फुट है। वहाँ मोटर चलने लग रही है, जो हमारा यो आंसी की तरफ जाते हैं ना तो भिवानी बाईपास निकला है पुल के पास, वहाँ मोटर फिलहाल चालू है, लाइट आएगी तो चल जाएगी। नहीं सर, जिनमें पानी निकल चुका है उन सभी खेतों में बिजाई शुरू हो गई है? नहीं, बिल्कुल हो रही है। किसी के कणक जाम रही है, किसी ने 5 दिन हो गए बोए, किसी को 10 दिन हो गए। देखो जामने में टाइम तो लगता है मात्र 9 या 10 तो सर पीछे हम ये देख रहे हैं इन खेतों में क्या बिजाई हुई है? इनमें कणक की बिजाई हो रही है। कणक बहुत ही जमींदार नहीं, मेरे गाँव में तो लगभग कणक की होती है, थोड़ी बहुत सरसों है या कणक है वैसे, या कोई नाम मात्र साग सब्जी होती है। तो दर्शकों, ये जो पीछे आप खेत देख रहे हो ये इन किसान का है, इनसे भी हम बात करते हैं क्या बिजाई इन्होंने की है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मदद दी उससे आपके खेतों का पानी उतरा, बिजाई हुई, इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद देवांगे। ये संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को मुश्किल टाइम पे मदद करी है और ये फसल भाई क्या नाम है, इन उसके पानी निकलने के बाद ये फसल बोगी, ना तो आगे फसल नहीं बोई थी। हाँ, धन्यवाद है रामपाल जी महाराज का। तो आप कितने किले में आप ठेके लेते हो? नहीं सर, मेरा तो ये 5 कनाल ठेका है। ये 5 कनाल में था, जीरी बोई थी, वह मर गई। अब कणक पानी निकाल के कणक बोई है। हाँ, तो संत रामपाल जी के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने आज किसानों को और आपको जीवन दान दिया? बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जो कि आज भाई मुश्किल टाइम के ऊपर मतलब मदद करी है। इसलिए किसान भाई सब जो गरीब है अमीर है कोई भी है वो सब ही धन्यवाद देते हैं। अच्छा, पहले आपकी कौन सी फसल थी जो बारिश से खराब हुई थी? हमारी धान की फसल थी। तो उसमें से कुछ बचा या सारा खराब नहीं, हो सारा खत्म हो गया सर। हाँ जी, इसमें पानी कम से कम भी 4-4 एकड़ फुट सट गया था। इसके अंदर नीचे जमीन पड़ दिया तो वो 4 फुट पानी चढ़ने के बाद फिर ये फसल खत्म हो गई। हाँ, उसके बाद वो पानी निकालने के बाद ये बाई, तब ये बाई बिजाई करके इस टाइम बिजाई करी। हाँ, तो संत रामपाल जी महाराज जी की इस मदद से आप खुश हो, संतुष्ट हो? बिल्कुल खुश हाँ जी, बहुत बहुत। आपके
खेतों में देखे किस तरह से हरियाली हो रही है, धान ये गेहूं की फसल बिजाई हो गई। हाँ जी धन्यवाद। तो हमारे साथ और भी यहाँ पर प्रधान जी है, उनसे भी बात करेंगे। प्रधान जी क्या कहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज ने गांव में ये अद्वितीय मदद की है और गांव में हम देख रहे हैं किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, उनकी फसलों की बिजाई हो गई है और फसल भी लगभग 4-5 इंच निकल कर भी आ गई है। नमस्कार भाई साहब, पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं सभी दर्शकों को। सोरखी मंडल महामंत्री बलिंदर सिंह यादव, भारतीय जनता पार्टी। जो इस संस्था ने या जो महाराज जी ने जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय और अद्वितीय मानता हूं मैं। इस संकट की घड़ी के अंदर जो सराहनीय काम किया है, इतनी मदद की है किसानों की, मजदूरों की, जितने भी भाई आए उनको बहुत दिक्कत थी और जो सहायता की ने शायद अकल्पनीय मानता हूं मैं तो कि ऐसी संस्था कोई किसी ने नहीं किया होगा। इसके लिए पूरी संगत का, महात्मा जियों का मैं बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे पूरे सोरखी मंडल की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। ऐसी संस्थाएं होने बहुत जरूरी होती हैं। तो अभी हम मौजूद है ढाणा कला के एक किसान के खेत में, जिनका बरसात के कारण पूरा खेत और ये घर पानी में पूरी तरह से जलमग्न था। दूर दूर तक पानी निकलने की कोई आस नहीं थी कि किस तरह से इस पानी को निकाला जाए और किस तरह से आगे की फसलों की बिजाई हो जाए। फिर संत रामपाल जी महाराज गांव में अवतार बनकर आए और इन किसानों को, पूरे गांव को पाइप और मोटर देकर पानी उतारने का संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अद्भुत कार्य किया है, उससे आज गांव के सभी किसान खुश हैं। तो हमारे साथ अभी इस गांव के किसान हैं, उनसे पूछते हैं किस तरह के क्या हालात थे। तो सर, आज से 2 महीने पहले खेत में बाढ़ के क्या हालात थे और आज क्या है? आज से 2 महीने पहले बाढ़ के इतना पानी के हालात थे। हमारे जो ये पशु हैं, डांगर हैं, सारे हम गांव में जा के रहने लगे। वहाँ पे हमारे जाके पशुओं का पालन या फिर एक भगवान लगा लो, भगवान ही लगा लो कि है ही भगवान बनकर आए। श्री संत रामपाल जी महाराज ने पाइपलाइन के द्वारा हमारा सारा पानी उतरवाया। आज हम इस काबिल हो गए कि हमारी खेती बाड़ी अच्छे से हो चुकी है, हमारे गेहूं की बिजाई हो चुकी है। मैं भी ऐसे यही कहूँगा कि भगवान संत रामपाल जी महाराज को कि मेरी नहीं, मेरे गांव की नहीं, हर गांव की ऐसी ही मदद करे और ऐसे ही भगवान बनकर अवतार प्रकट करें। जी सर, कौन से खेत है आपके? ये अपने यही खेत अपने ही हैं। अच्छा, ये जो भी दिख रहे हैं ये सारे आपके हाँ खेत है। कितने किले पे है? ये सारे 120 किले के आसपास हैं। इनमें बिजाई हो गई अब? हाँ जी, इनमें तकरीबन यहाँ तक बिजाई हो चुकी है, वहाँ पे बिजाई चलने लग रही है। हाँ जी, पूरे में पानी था बिल्कुल। और अब हम देख रहे हैं पूरा पानी यहाँ पर खत्म हो गया है और बिजाई हो गई है। कौन सी फसल आपने बिजाई की? अभी गेहूं की फसल सारी बिजाई होने लग रही है। हाँ जी, धान तो सारा खत्म हो चुका था, डैमेज हो। कितनी खुशी हो रही है कि 2 महीने पहले क्या नजारा था, आज क्या नजारा? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है जी। मैं इस खुशी का बयान नहीं कर सकता कि मैं एक बार अगर महाराज जी आ जाए तो मैं उनके चरण स्पर्श करके, क्या पता मैं भगवान अगर आ जाता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है वो तो आप सब कुछ जानते हैं कि भगवान के लिए भगत क्या कर सकता है। मेरे लिए तो कृष्ण भगवान ही है। एक सुदामा का घर बचा दिया, सुदामा का जीवन रूपी नया जीवन दे दिया। तो दर्शकों, आपने देखा आज इन किसानों के जीवन में जो खुशियां संत रामपाल जी महाराज ने दी है, जो इनके खेतों का पानी निकालने का काम किया है, किसान आज खुश है और किसान संत रामपाल जी महाराज जी को अपना भगवान कह के संबोधित कर रहे हैं कि इस आपदा में उन्होंने पानी निकालकर नया जीवन दान दिया है। तो दर्शकों, अभी हम ढाणा कला के दूसरे खेतों में आए हैं और हमारे साथ यहाँ पर किसान हैं, उनसे भी इस जो बाढ़ के हालात थे उसके बारे में जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जिस तरह से जो बाढ़ आई थी, कितना पानी आपके खेतों में चढ़ गया? जी, हमें घर छोड़ के भी जाना पड़ा। 2 महीने में वापिस आए हैं। पानी अभी उतर के बुआरा बन जाएगा, पशुओं के लिए हरा चारा बू गया। ये मतलब महाराज जी ने बहुत ही बड़ा काम किया यो। वे हम बोर्ड की बच गया नहीं, बसना की कोई हालत नहीं थी, कोई हालत नहीं थी। कितने फुट पानी चढ़ा था? 3 साढ़े 3 फुट जी। 3 फुट तो होएगा सरपंच साहब, लेवा तो 3 फुट पानी थी। हाँ, सारा पानी उतर गया। अब बिजाई सब हो जाएगी। हाँ, टोटल ये 90-92 किले हैं, सारे टोटल बुआरा हो जाएगा। और वो एरिया का भी सब उतर गया। ये सारा क्यों मान ले 12 तारीख तक बिजाई हो जाएगी तब। हाँ, तो पीछे हम जो ये देख रहे हैं, ये कौन सी फसल की बिजाई है? ये अरे है, ये बरसीन। अच्छा, पशुओं का चारा है। हाँ, 2 कनाल 2.5 कनाल। तो सर, जो पीछे खेतों में हम देख रहे हैं हल चले हैं, बिजाई हुई है, क्या कौन सी फसल बिजाई की? कणक गेहूं की, सब टोटल गेहूं। मान ले सारा बुआरा हो जाएगा जी 12 तारीख तक। और महाराज जी ने बहुत ही बढ़िया, इतना काम तो भगवान भी नहीं कर सकता, एकदम दूसरे भगवान आ गए।
माता जी आप क्या कहेंगे? मजने को जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पानी चढ़ा था, बहुत ही परेशान हुए थे जुम्मा, बहुत ही परेशान। रामपाल जी महाराज जी ने पानी उतार दिया? हाँ उतार दिया। ऐसे नहीं ये घर है नहीं, ये घर भी भर गया था। अच्छा। अटके मरम्मत करिए फिर सारा। आप कहाँ रहे थे? हम डाणे जाटा के घर में। हाँ गाँव में इसमें तो डाणे। ये घर छोड़ के आप गांव चले गए? गाँव भी गए थे और ये 3 महीना में आए हम। हाँ हम बाहर के। हाँ तो 7 रोज के। हम कितने महीने तक पानी चढ़ा रहा था? 3 महीना में 3 महीना में उतरे हैं। किसी ने कोई पुकार सुनी? नहीं कोई नहीं सुनी। अपना करता ही पाइप ले आके नर बिछाई थी और फिर एक मोटर का काम चल रहा था। और जो संत राम महाराज जी ने मदद की है उससे सारा पानी उतर गया? मोटर न खींचा है, इस मोटर ने खूब पानी खींचा है। बाहर रोड पर बिछाई है पाइप, जो खींचा तो बहुत पानी जब तभी बुआरा नहीं तो सूखना नहीं था पानी। हाँ जी सर क्या कहें? मान लीजिए महाराज जी ने जो मोटर दी इससे पानी उतरे है तब कणक बिजाई हुई है, नहीं कोई मतलब नहीं था। हाँ बिल्कुल भी नहीं था। हाँ अब मान ले भगवान की दात है, ये कणक तो देगा मालिक बोधी सब। यूं मान ले 5 दिन में और सब हो जाएगा। बिल्कुल सर। पिछली फसल थी जो बरसात में बर्बाद हो गई, अगली फसल में पानी था। आज जो महाराज जी ने मोटर दी उससे पानी आपका निकल गया? उसी ने तारा है जी। महाराज जी की जो मोटर दी है उसने 20 दिन में 1 महीने में पानी बिल्कुल बाहर मारा भगा के, और फिर धरती बात आएगी। एक बिजाई शुरू हो रही है। 3 ट्रैक्टर, एक यो चाल, एक वो चाल, एक वो चाल, तीनों ट्रैक्टर सेट दे बुआरा हो गया। इस मदद से आप खुश हो? जमा खुश जी। इससे बात तो और क्या खुश होंगे जब मान ले कणक बिजाई होगी। बिजाई जमींदार पर और क्या है, जीरी की फसल तो खत्म होगी थी, अब कणक की हो जाएगी तो भगवान की लेना देना सब हो जाएगा। मान ले किसी का देना है किसी का लेना है, काम चल जाएगा। हाँ जी संतुष्ट हो आप? जमा खुश। हाँ जी भगवान तो फालतू उतर के आ गए रामपाल बाबा। इतने मतलब इतनी मदद कोई सरकार ने दी नहीं। महकमे में जावा बिजली को नहीं, फलान को नहीं, मोटर को नहीं, पाइप को नहीं। हमने जी 8 पाइप लाइन मिलने के बाद 10 घंटे में हमने लाइन चालती कर दी थी खुद न लग। तो दर्शकों आपने देखा ये यहाँ के किसान है और 90 किले इनके यहाँ पर जमीन पर ये फसलों की बिजाई करते हैं और 3 महीने से ये पानी की समस्या से परेशान थे। इनके घर में भी, खेतों में इनका घर बना हुआ है जिसमें 3-3 फुट पानी चढ़ गया था। ये अपना घर और खेत छोड़कर गांव में चले गए थे। संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव में जो पानी की मोटर पाइप दी है उससे सारा पानी निकल गया। आज ये किसान हृदय से संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने खेतों का पानी निकाल दिया, घर का पानी निकाल दिया। और आप देख रहे हो पीछे ये सुंदर नज़ारा किसानों के खेतों का, जहाँ पर फसलों की बिजाई हो गई है और सभी खेतों में यहाँ पर गेहूं की बिजाई लगभग कर दी है। और जहां तक दूर दूर तक आप देख रहे हो गेहूं की बिजाई सभी जगह हो गई है। और यहाँ पर इन्होंने लगभग 1-1.5 किले में यहाँ पर पशुओं के चारे के लिए भी हरा चारा की बिजाई की है। ढाणा कला के किसानों बेटियों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां सरकारें महीनों तक फाइलों और टेंडरों में उलझी रहीं, वहां एक संत ने बिना किसी स्वार्थ के गांव का भविष्य संवार दिया। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी भेदभाव के वक्त पर काम आए। आज ढाणा कला का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।